अस्सलामुअलैकुम। मैं उम्मीद करता हूँ कि आप सब लोग खुश होंगे, खैर आफियत से होंगे। रोज़ों के मसाइल के हवाले से लोग बहुत ज़्यादा सवालात करते हैं। कुछ लोग पूछते हैं कि रोज़ा रखा, फिर टूथपेस्ट के साथ ब्रश कर लिया तो क्या रोज़ा टूट गया या बाकी है। इसी तरह रोज़े के अंदर बाल काट लिए, नाखून काट लिए तो क्या रोज़ा टूट गया। इसी तरह कुछ लोग ये पूछते हैं कि रोज़े के अंदर हाथ से ज़िना किया यानी मुश्त ज़नी की तो क्या रोज़ा टूट गया है या बाकी है। बेवी के करीब गए, बोसो किनार किया तो रोज़ा टूट गया या बाकी है, या हम बिस्तरी कर ली तो उसका क्या हुक्म है। इस किस्म के सवालात लोग करते हैं। रोज़ों के मसाइल के हवाले से मैंने पहले भी एक वीडियो बनाई थी जो लोगों को बहुत अच्छी लगी, बहुत हेल्पफुल रही लोगों के लिए। उसके कमेंट सेक्शन के अंदर बहुत सारे लोगों ने फिर सवालात किए। आज इसी वीडियो में उन सवालात का जवाब दूंगा। रोज़ों के जो बकिया मसाइल रह गए थे आज इंशाअल्लाह उनका जवाब देंगे। अल्लाह ताला हमारे इल्म व अमल में बरकत नसीब फरमाए। रोज़े की हालत में बाल काटना, नाखून काटना या तेल वगैरह लगाना, इसका क्या हुक्म है। रोज़े की हालत में आप नाखून भी काट सकते हैं, सर के या किसी भी प्राइवेट हिस्से के बाल भी आप काट सकते हैं। इसी तरह सर में या कहीं और भी आप तेल वगैरह लगा सकते हैं। रोज़े के अंदर परफ्यूम या अतर लगाने का क्या हुक्म है। रोज़े के अंदर परफ्यूम और अतर लगाया जा सकता है। रोज़े की हालत में टूथपेस्ट के ज़रिए ब्रश करने का क्या हुक्म है। अगर इंसान दांतों में टूथपेस्ट लगाकर ब्रश करे और जो टूथपेस्ट के इंग्रेडिएंट्स हैं, जो उसके अज्ज़ा हैं, अगर वो हलक से नीचे उतर जाएं तो रोज़ा टूट जाता है। इसलिए बेहतर यही होता है कि आप इफ्तारी से लेकर सहरी तक का जो वक्त है उसके अंदर आप ये टूथपेस्ट के साथ ब्रश वगैरह कर लिया करें। लेकिन रोज़े की हालत में आप सिंपल ब्रश यूज़ करें या फिर आप मिसवाक का इस्तेमाल करें। मिसवाक का इस्तेमाल जो है उससे आपके रोज़े के सवाब में भी इजाफ़ा होगा और मिसवाक की जो बरकतें हैं, उसकी जो हिकमतें हैं, इंसान को वो भी हासिल हो जाएंगी। कुछ लोग डायबिटीज़ के पेशेंट होते हैं, शुगर के मरीज़ होते हैं, वो पूछते हैं कि क्या रोज़े की हालत में इंसुलिन लगाई जा सकती है। जी, रोज़े की हालत में इंसुलिन लगाई जा सकती है। रोज़े की हालत में अगर उल्टी आ जाए तो इसका क्या हुक्म है। रोज़े की हालत में अगर उल्टी आ जाए तो इससे रोज़ा नहीं टूटता। अगर इंसान अपने इख्तियार से उल्टी लेकर आए, किसी भी तरीके से वो उंगलियां वगैरह अपने मुंह के अंदर मारे और उल्टी लाने की कोशिश करे तो फिर उससे रोज़ा टूट जाएगा। रोज़े की हालत में नाक में अगर दवा डाली जाए, या कुछ लोग दमा के मरीज़ होते हैं वो इनहेलर का इस्तेमाल करते हैं, तो क्या इससे रोज़ा टूट जाता है। जी, इन दोनों चीज़ों से रोज़ा टूट जाएगा। नाक में अगर आप दवा डालेंगे उससे भी रोज़ा टूट जाएगा, और अगर इनहेलर का इस्तेमाल किया जाएगा तो उससे भी रोज़ा टूट जाएगा। रोज़े की हालत में नस्वार रखना या सिगरेट पीना, नस्वार या सिगरेट से भी रोज़ा जो है वो टूट जाता है। नस्वार बज़ाहिर तो इंसान की हलक से नीचे नहीं उतरती, लेकिन फिर भी जब वो मुंह में रखी जाती है तो उसके कुछ अज्जा हलक से नीचे उतर जाते हैं, जिसकी वजह से रोज़ा फासिद हो जाता है। रोज़े की हालत में मुश्त ज़नी का क्या हुक्म है। कोई इंसान अगर रोज़ा रखता है और फिर वो रोज़े की हालत में अपने हाथ से ज़िना करता है, मुश्त ज़नी करता है, और उसकी मनी भी खारिज हो जाती है, तो फिर उसका रोज़ा टूट जाएगा, उसको गुनाह भी मिलेगा और उस रोज़े की क़ज़ा करना उस पर ज़रूरी होगा, लेकिन उस पर कफ़ारा नहीं आएगा। और अगर कोई इंसान रोज़े की हालत में मुश्तज़नी करता है लेकिन उसकी मनी खारिज नहीं होती, मज़ी निकल जाती है, जो ट्रांसपेरेंट लिक्विड होता है उस किस्म की कोई चीज़ निकलती है, तो फिर उसका रोज़ा तो नहीं टूटेगा, लेकिन फिर भी उसको बहुत सख्त गुनाह मिलेगा। रोज़े की हालत में बीवी का बोसा वगैरह लेना, रोज़े की हालत में अगर कोई इंसान बीवी के करीब जाता है और बोसो किनार होता है तो इससे रोज़ा फासिद नहीं होगा, रोज़ा नहीं टूटेगा। लेकिन अगर कोई शख्स हम बिस्तरी करता है बीवी से, जिससे बीवी और उस पर गुस्ल वाजिब हो जाता है, तो फिर रोज़ा टूट जाएगा, और ऐसा करने से वो गुनहगार भी होगा, रोज़े की क़ज़ा भी उस पर लाजिम होगी और उस पर कफ़ारा भी आएगा। जब भी इंसान जानबूझकर रोज़ा तोड़ेगा, जानबूझकर वो खा पी ले, रोज़ा था उसने कुछ खा पी लिया जानबूझकर, भूल कर खा पी ले तो उसकी सूरत अलग है। लेकिन अगर उसने जानबूझकर खाया, या इसी तरह वो बीवी के करीब गया रोज़े की हालत में और उसने बीवी से हम बिस्तरी कर ली, जिसकी वजह से उस पर गुस्ल वाजिब हो गया, बीवी पर भी गुस्ल वाजिब हो गया, तो इस सूरत में कफ़ारा देना होता है। और कफ़ारा क्या है रोज़ा तोड़ने का। कफ़ारा ये है कि 60 दिन मुसलसल रोज़े रखे, और अगर किसी में इतनी ताकत ना हो कि वो 60 दिन मुसलसल रोज़े रख सकता है तो फिर वो 60 मिस्कीनों को खाना खिलाएगा। रोज़ा छोड़ने से ज़्यादा रोज़ा तोड़ने का गुनाह है, इसलिए तौबा ताइब होना ज़रूरी है। अल्लाह ताला से माफ़ी भी मांगी जाए कफ़ारा अदा करने के साथ साथ। और इसी तरह अगर कोई इंसान बग़ैर किसी उज़र के रोज़ा छोड़ देता है तो उसको भी बहुत गुनाह मिलता है। लेकिन कुछ सूरतों में शरीयत ने रोज़ा छोड़ने की रुख्सत दी है।
جیسے کہ اگر عورت ہے اس کو حیض و نفاس آ رہا ہے تو ان دنوں وہ روزہ نہیں رکھ سکتی۔ اسی طرح اگر کوئی انسان بہت زیادہ بیمار ہو اور اگر وہ روزہ رکھے تو اس کی بیماری مزید بڑھ سکتی ہو، موت کا خدشہ ہو کہ موت لاحق ہو جائے گی، تو اس صورت میں روزہ چھوڑا جا سکتا ہے۔ یا اسی طرح کوئی انسان سفر پہ جانا چاہے اور سفر بہت مشقت بھرا ہو، طویل ہو، تو اس صورت میں بھی روزہ چھوڑا جا سکتا ہے۔ لیکن آج کل کا جو سفر ہے وہ بہت آسان ہے، سہل ہے، اس لیے روزہ رکھ لینا چاہیے۔ افضل یہی ہے کہ روزہ رکھ لیا جائے، کیونکہ آرام دہ سفر ہوتے ہیں آج کل ہمارے۔ یہ اس سفر کی بات ہو رہی ہے کہ جو پرانے دور کا سفر ہوتا تھا، جس میں لوگ میلوں میل پیدل چلتے تھے، تھکاوٹ بھی ہوتی تھی، مشقت بھی بہت ہوتی تھی، تو اس صورت کے اندر روزہ چھوڑنے کی رخصت تھی۔ تو یہ تھے روزے کے چند مسائل جو میں آپ کی خدمت میں پیش کرنا چاہتا تھا۔ میں امید کرتا ہوں کہ آپ کے علم میں اضافہ ہوا ہوگا۔ اب میں آپ کی اجازت چاہتا ہوں۔ السلام علیکم۔